तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपना यूट्यूब चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आए हैं ज़रूरी खबरें इस वीडियो में सभी साथियों के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की ताज़ा खबर। वो ये है कि मुख्यमंत्री ने आवागमन के लिए सुविधाजनक बनाने के नए दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें पास जो मिलता है उसके भी नई व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा कल रात 10 मई को जो है लॉकडाउन के दौरान लोगों को जो पास जारी करने संबंधी एक नई व्यवस्था लागू की गई है और सुविधाजनक व्यवस्था की गई है। दिखाते हैं आपको इस वीडियो में उसकी जानकारी। वो ये है कि अंतर जिला यानी दूसरे जिले में या जिले के अंदर गतिविधियों के लिए आवागमन है तो किसी भी प्रकार की अब पास की जरूरत नहीं होगी। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक यह छूट रहेगी। इसके अलावा कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में या जो रेड एरिया है वहाँ पर यह छूट लागू नहीं होगी। दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से आने जाने वालों के लिए जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी या पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे दूसरे राज्यों के लिए। इसके साथ ही जो दूसरे राज्यों में बस ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे। कर्फ्यू एरिया के लिए केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे। इसके साथ ही अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा पास मान्य होगा। यदि वह राजस्थान के एनओसी मांगता है तो उसे संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे। अगर किसी अधिकारी से दूरभाष संपर्क नहीं होता है तो वह स्टेट वॉर रूम 181 पर संपर्क कर सकता है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन रहना भी अनिवार्य है। तो ये तो थी आवागमन के लिए जो ई पास जारी है या पास की नई व्यवस्था से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही दिखाते हैं आपको अगली खबर दोस्तों। वो यही है कि रात को जो बड़ी ऐलान की गई सीएम गहलोत द्वारा कि अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं है। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक के लिए यह छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले इलाकों में यह नहीं होगा और ध्यान रहे इसके लिए कर्फ्यू एरिया के लिए केवल कलेक्टर ही पास जारी कर पाएंगे। और इसके साथ ही अशोक गहलोत ने यह बड़ी राहत दे दी है। इसके साथ दिखाते अगली खबर दोस्तों। वो ये है कि पीएम मोदी की आज मुख्यमंत्रियों के साथ आज होगी मीटिंग। यह 5वीं मीटिंग है लॉकडाउन 3 के बाद। उसके बाद क्या प्लान है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 बजे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और इस विषय में कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्रियों से सुझाव भी मांगे जा सकते हैं। कोरोना संकट पर देश के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की यह 5वीं बैठक है और प्रधानमंत्री कार्यालय से ट्वीट करके इस बात को पुष्टि की गई है। देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 17 मई तक लॉकडाउन 3 लागू है। इस बैठक में लॉकडाउन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी और इसके बाद इसे बढ़ाने या न बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। कई राज्य इसको बढ़ाने के विपक्ष में है। बैठक में मुख्यमंत्री आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर रहेगा। इसके पहले पीएम मोदी ने 28 अप्रैल को कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के बीच चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीसी के जरिए चर्चा की थी। लॉकडाउन का संकट जो है वो चरण है। सेकंड चरण 3 मई के समाप्त होने से पहले पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्री से बात भी कर ली थी। इस बार भी वो जो है 5वीं मीटिंग है। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लेंगे और उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। आगे दिखाते हैं दोस्तों अगली खबर। वो ये है राजस्थान के बेरोजगारों के लिए जो है सरकार देगी नौकरी का तोहफा कवायद शुरू। राजस्थान में 9,000 बेरोजगार के लिए जल्दी नौकरी मिल सकती है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी कर दी है। भर्ती की राह में आ रहे विभिन्न तरह के पेचों को दूर किया जा रहा है और शिक्षा मंत्री ने इसके लिए आरपीएससी महाधिवक्ता को पत्र लिख दिया है। इसमें सब कुछ अगर ठीक रहा तो सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को सेकंड ग्रेड अध्यापक यानी विषय अध्यापक मिल सकेंगे, जिसके लिए शिक्षा विभाग के पास राजस्थान लोक सेवा आयोग से 3,000 चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज आते ही आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी और इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को मंडल आवंटित कर दिया जाएगा और विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। यदि न्यायालय से भर्ती को हरी झंडी नहीं मिली तो अस्थायी तौर पर मंडल आवंटन होंगे। और इसके अलावा जो है विभिन्न तरह के जो पेज सुलझाने में लगा हुआ है। लोक सेवा आयोग ने नहीं भेजे अभी तक फॉर्म। आवेदनों की जांच प्रक्रिया भी अटकी हुई है। तो लेकिन सरकार शिक्षा विभाग यही प्रयास में है कि जल्द से जल्द बेरोजगारों को नौकरी का तोहफा दिया जाए। तो इस प्रकार से कवायद शुरू हो चुकी है। जल्दी इस संबंध में जो है बेरोजगार के हित में फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री लोक सेवा आयोग ने अब तक 3,000 फॉर्म नहीं भेजे हैं। इस मामले में आयोग प्रशासन को जल्दी चयनितों के आवेदन फॉर्म भेजने के लिए पत्र लिखा है। भूतपूर्व सैनिकों के लगभग 1,000 पदों का मामला जो न्यायालय में विचाराधीन है, इस मामले में भी महाधिवक्ता को पत्र लिख दिया गया है। बेरोजगारों को हित में जल्द नियुक्ति देने के लिए विभाग तैयारी में जुट गया है। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री ने इस बारे में यही बात कही है। आगे दिखाते हैं दोस्तों अगली खबर हमारे साथियों के लिए। वो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ये है कि एसबीआई देगा उनको प्री अप्रूव पर्सनल लोन। या एसबीआई का जो योनो ऐप उसके जरिए जल्द शुरू ये हो जाएगी सुविधा, जिसमें क्या है कि आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक के योनो ऐप में आप लॉगिन करेंगे। वहाँ पर आपको अवेल नाउ ऑप्शन अवेल नाउ
ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे लोन की अवधि व राशि को सेलेक्ट करना होगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी मिलेगी, ओटीपी डालना होगा और लोन की राशि खाते में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच आर्थिक या नकदी संकट का सामना करने वाले जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए जो है एक पर्सनल लोन की सुविधा दी जा रही है। बैंक ने रविवार को जारी एक बयान में कहा है कि फिलहाल वह इमरजेंसी फंड उपलब्ध नहीं करा सकता। योनो ऐप के जरिए जल्द ही वेतनभोगियों को एक पर्सनल लोन की सुविधा मिलेगी। बैंक ने कहा आपात लोन की व्यवस्था अभी तक नहीं है और ऐसे किसी भी अफवाह पर भरोसा न किया जाए। आपात लोन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन प्री अप्रूव लोन के लिए ग्राहकों को बैंक नहीं आना पड़ेगा और घर बैठे योनो ऐप के जरिए यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक यह लोन पहले से तय किए गए कुछ मानदंडों के आधार पर मिलेगा। ग्राहक अपनी जो योग्यता एसएमएस के जरिए जान सकता है। लोन पर प्रोसेसिंग फीस काफ़ी कम है और इसके लिए किसी कागजी कार्रवाई की भी ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। बैंक ने कहा कि विस्तृत जानकारी योजना लॉन्च होने के बाद सार्वजनिक की जाएगी, यानी जल्द ये योजना लॉन्च होने वाली है, उसके बाद ही पूरी विस्तृत जानकारी जो है सार्वजनिक भी की जाएगी। तो ये अच्छा प्रोसेस है कि ऐप के जरिए ही घर बैठे लोगों को प्री अप्रूव पर्सनल लोन मिलेगा, वेतनभोगियों को, कर्मचारियों को। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो ये है शिक्षा विभाग से गर्भवती शिक्षिकाओं को जो है महिलाओं को मुख्यालय उपस्थिति से राहत दी गई है। लॉकडाउन के दौरान 15 मई को मुख्यालय पहुंचने के आदेश में गर्भवती शिक्षिकाओं को भी अब राहत दे दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ शाह ने इस समय आदेश जारी कर दिया है। विदित रहे कि शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर मुख्यालय पहुंचने के आदेश में दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित कार्मिक है, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, 2 वर्ष से कम आयु की संतान वाली महिला कार्मिक है और साथ ही 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति अवधि वाले कार्मिकों को ड्यूटी में शीतलन दिया गया था। अब जो है गर्भवती महिलाओं को भी मुख्यालय में उपस्थिति से राहत दी गई है। इसके साथ ही दिखाते हैं दोस्तों लास्ट खबर, जो वो सबसे अंतिम है कि क्या लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं। तो 17 मई तक लॉकडाउन है। अब 18 से लॉकडाउन खत्म हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री के साथ आज रणनीति बनाएंगे, मीटिंग में इस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है कि क्या लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं। अभी भी कई राज्य तो लॉकडाउन के बढ़ाने के पक्ष में भी है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में चलाए जा रहे अभियान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र के शासित मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और मोदी मुख्यमंत्री के साथ जो है 3 बजे तक यह बैठक होगी, 3 बजे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पर चर्चा की जाएगी। और ये 5वीं बार है जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। समझा यही जा रहा है कि इस बैठक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और देश में ठप पड़े उद्योग धंधों को चालू करने और महामारी से निपटने के उपाय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से 17 मई तक जो लॉकडाउन लगाया गया है, अब कई राज्य अभी भी बढ़ाने के पक्ष में हैं, लेकिन फिलहाल तो मीटिंग के बाद ही तय होगा कि क्या आगे बढ़ सकता है या खत्म हो जाएगा लॉकडाउन। तो ये तो कुछ बड़ी खबरें दोस्तों इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें।